हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, आज हम हमारे ऑनलाइन फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स में चैप्टर 9 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न डार्क क्लाउड फ्लोर पैटर्न का बिल्कुल ऑपोजिट पैटर्न है। इस पैटर्न में दो कैंडल होती है। पहली कैंडल रेड रियल बॉडी और दूसरी कैंडल व्हाइट या फिर ग्रीन रियल बॉडी होती है। ये व्हाइट कैंडल बहुत नीचे ओपन होती है, मतलब पहले रेड कैंडल के लो के नीचे ओपन होते हैं और वहाँ से ऊपर की तरफ रेड कैंडल का 50% से भी ज़्यादा हिस्से के ऊपर तक बढ़ जाती है। अब दोस्तों, ये पैटर्न सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है? तो पहली कंडीशन है कि ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए और ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के एंड में तैयार होना चाहिए। जितनी ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से वाइट कैंडल रेड कैंडल के अंदर इंसर्ट करेगी, उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस पैटर्न के इफेक्टिव होने के और पर्टिकुलर स्टॉक के बॉटम रिवर्सल के भी। दोस्तों, अब इस पैटर्न के बनने का लॉजिक और साइकोलॉजी क्या है? तो पर्टिकुलर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और नेक्स्ट सेशन में गैप डाउन से ओपन होता है। अब सेलर्स के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी सेलर्स झूम रहे, नाच रहे, कह रहे यार अच्छा हो गया, अभी स्टॉक बहुत नीचे गया, अब तो और नीचे जाएगा। उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो कैंडल गैप डाउन से ओपन हुई थी, वही कैंडल अब अचानक से व्हाइट होकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। उसे देखकर सभी सेलर्स घबरा जाते हैं। उन्हें क्या करें समझ में नहीं आता है। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने लगती है और इसी घबराहट में सभी सेलर्स अपने अपने पोजीशंस को रब करना शुरू करते थे और वो कैंडल और भी बढ़ने लगती है और इसी तरह से मार्केट बढ़ने लगता है और तैयार होता है पेयर्सिंग पैटर्न। तो अब हमें इसमें कब एंट्री लेनी है बाइंग के लिए और कब स्टॉप लॉस लगाना है, ये देखना है। दोस्तों, हमें रेड कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर जो भी कैंडल क्लोज करेगी उस कैंडल में हमें बाइंग के लिए एंट्री लेनी है और ग्रीन कैंडल जो है उसके नीचे जो लो है उस लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे सीखते हैं। तो दोस्तों, ये जो है बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाँ, जिस प्रकार से पियर्सिंग पैटर्न बना है, नीचे की तरफ ओपन हुआ। डाउन ट्रेंड की रैली, फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया था कि डाउन ट्रेंड की रैली है, सेलर्स बहुत खुश है और नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे गैप डाउन से मार्केट ओपन हुआ। तो अब सभी सेलर्स को लगा कि अब नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन अचानक से ये वाइट कैंडल बनी और उसने 50% से भी ज़्यादा जो पहली जो कैंडल है, रेड कैंडल है, उसमें इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो पोजीशन अचानक से चेंज हुई तो सभी सेलर्स घबरा गए और उन्होंने स्क्वायर ऑफ करना चालू किया और उसमें बाइंग बढ़ती गई। जैसे जैसे वाइट कैंडल बढ़ती गई, सेलर्स का जो घबराहट है वो बढ़ती गई और ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो गई और बाद में कैंडल्स बढ़ रही है, इस हिसाब से कुछ नए बायर्स भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, और जो भी सेलर्स थे स्क्वायर ऑफ कर रहे थे, तो अपना लॉस कम करने के लिए उन्होंने और डबल क्वांटिटी, ट्रिपल क्वांटिटी में पर्टिकुलर स्टॉक बाय करना शुरू कर दिया और इस वजह से यहाँ पे हमें यहाँ पे ज़्यादा बाइंग यहाँ पे देखिए डायरेक्टली ऊपर तक देखने को मिली है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि मैं सिर्फ बैंक निफ्टी पे ही चार्ट पे ही क्यों बताता हूँ और अदर स्टॉक्स में क्यों नहीं बताता? तो अगर आप अदर स्टॉक्स में ये पोजीशंस ढूंढने जाएंगे दोस्तों, तो आपको बहुत रेयर मिलेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। ये कैंडलस्टिक चार्ट तो सभी जगह पे एक जैसे ही काम करता है, चाहे स्टॉक हो या फिर बैंक निफ्टी हो। मैं यहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न्स दिखते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इस पर सिखाता हूँ। आप सेम यहाँ पे स्टडी करके स्टॉक्स में भी देख सकते हैं। अब सेकंड उसी के नज़दीक यहाँ पे बना है, ये पैटर्न बना था 27 दिसंबर 2021 में। देखिए यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड की छोटी सी रैली है, मतलब बड़ी रैली थी, उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट रिवर्स आ गया ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ आ गया। तो मतलब डाउन ट्रेंड की बहुत बड़ी रैली थी और उसके एंड में ये पैटर्न बना है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। मैंने आपको हमेशा मेरे ऑनलाइन फ्री कैंडल स्टिक कोर्स में मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न जानना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो पैटर्न कहाँ पे बन रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि हर एक पैटर्न की एक अपनी अपनी जगह है। जैसे पियर्सिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड के आखिर में तैयार होना चाहिए, वैसे यहाँ पे बना 50% से भी ज़्यादा अंदर इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो एक पावरफुल सिग्नल है, पावरफुल है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें एंट्री कहाँ लेनी है और हमें इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
देखिए हमने जैसे कहा कि रेड कैंडल के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज देगी उसमें हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ये एक वन डे का चार्ट है दोस्तों। तो वन डे के चार्ट के हिसाब से हमारी एंट्री जो होगी वो 1 2 4 5 दिनों बाद एंट्री इसमें हो गई हमारी। जब 5वें दिन में इस कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोज दिया तो दोपहर के 3 बजे के बाद, ठीक है, 2:30-3 बजे के बाद हमने इसमें एंट्री कर ली। और बाद में कितने दिनों तक हमें ऊपर की रैली दिखाई दी, देखिए 1 2 3 4 7-8 दिनों तक हमारा बैंक निफ्टी बढ़ता ही चला गया। ऐसे ही किसी भी स्टॉक में होता है। अब स्टॉप लॉस जो हमने लगाना था वो तो यहाँ पे लगाना है, वाइट कैंडल का जो लो है उसके नीचे लगाना है, लो पे नहीं लगाना आपको भी। उसके नीचे जो भी कैंडल आपको जहाँ पे दिखाई देता है, अब ये है, यहाँ पे नहीं लगा सकते आप लो, ठीक है। अब और एक देखते हैं एग्जांपल कहाँ है, कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, जापानीज़ जो टेक्नीशियंस होते हैं इसमें भी 3 टाइप हैं। एक है ऑन नेक है, इन द नेक है और थर्स्टी पैटर्न है, जो हम यूज़ नहीं करते। हम डायरेक्टली डार्क क्लाउड कोर को अपोजिट पियर्सिंग पैटर्न होता है 50% से भी ज़्यादा करेगा तभी हम उसे मानेंगे और उसमें एंट्री ले लेंगे। लेकिन जापानीज़ लोग जो होते हैं ना, वो ऑन नेक, इन द नेक और थर्स्टिंग पैटर्न का भी इस्तेमाल करते हैं, और ये भी बहुत पावरफुल पैटर्न है। मतलब लगभग पियर्सिंग पैटर्न ही है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बना है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये क्या होता है। देखिए ये जो कैंडल है ना, ये इन द नेक कहेंगे हम उसे। क्यों इन द नेक कहेंगे? क्योंकि अब ये जो बनी है तो जो रेड कैंडल का नीचे वाला जो हिस्सा है, नेक मतलब यहाँ गला, गले के अंदर घुस चुका है वाइट कैंडल, इसलिए इसे इन द नेक कहते हैं, ठीक है। तो सेम पियर्सिंग पैटर्न है, इन द नेक हुआ, और इन द नेक होने के बाद सेम जब इस रेड कैंडल के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज देगी उसके ऊपर हमें एंट्री लेनी है, ले ली। लेकिन ये उतना पावरफुल हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जितना पियर्सिंग पैटर्न लॉन्ग टर्म देता है, लॉन्ग रैली देता है, वैसे यहाँ पे लॉन्ग रैली नहीं दी है। इन द नेक, थर्स्टी पैटर्न और ऑन द नेक इतने पावरफुल नहीं होते। पूरी तरह से 50% के ऊपर अगर वाइट कैंडल क्लोज होती है तो उसे एक पावरफुल पैटर्न माना जाता है, उसे हम पियर्सिंग पैटर्न कहेंगे। डार्क क्लाउड कवर अगर आपको याद है तो बिल्कुल उसका अपोजिट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपने जो देखा है आप अलग अलग चार्ट पर आजमाइए, सीखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप भी मेरी तरह से अच्छी तरह से एनालिसिस करना सीख जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है वो भी फ्री ऑनलाइन, और आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स करना है वो भी फ्री ऑनलाइन, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहाँ पे जाइए, हर एक वीडियो देखिए, सीखिए, आप भी अच्छा एक एनालिटर बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको अगर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है तो इंस्टा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपनी कमेंट छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक इस तरह का अच्छा वीडियो लेके हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।